उज्जैन की पवित्र भूमि को महाकाल का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं और सूर्य उदय होने से पहले वाली भस्म आरती में सम्मिलित होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महाकाल की भस्म आरती में महिलाएं सम्मिलित क्यों नहीं हो सकती और महाकाल की भस्म आरती आखिर कैसे और कब से शुरू हुई? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दूषण की भस्म से किया था महाकाल ने पहला भस्म श्रृंगार। एक समय की बात थी जब उज्जैन में एक दूषण नामक राक्षस ने जन्म लिया, जिसने अपनी दानवीय शक्तियों से पूरे उज्जैन में हाहाकार मचा दिया था। उसने पूरे उज्जैन वासियों का जीना दुश्वार कर दिया था। जब उस राक्षस दूषण के अत्याचार से सभी लोग परेशान हो गए, तब सभी लोग मिलकर कैलाश पर्वत पर महादेव से अपने प्राणों की याचना करने पहुंचे और महादेव से कहा कि महादेव, आप उस दूषण नामक राक्षस का वध करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं। सभी लोगों के आग्रह पर महादेव ने सभी लोगों की विनती स्वीकार कर ली। फिर इसके बाद महादेव ने महाकाल बनकर दूषण नामक उस राक्षस को वहीं भस्म कर दिया था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी भस्म से अपना श्रृंगार किया। उज्जैन के सभी लोगों ने प्रसन्न होकर महादेव से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप इसी जगह पर विराजमान होकर सदैव हम सभी लोगों की रक्षा करें। तब से महादेव ने उन सभी लोगों की विनती स्वीकार कर ली और वहीं पर महाकाल के रूप में स्थापित हो गए। दिन में 6 बार होती है महाकाल की आरती। दुनिया भर में हमें जितने भी मंदिर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 3 बार आरती होती है। पहली प्रातः काल में, दूसरी दोपहर में और तीसरी संध्या काल में। लेकिन दुनिया भर में महाकाल का मंदिर ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर दिन में 6 बार आरती होती है। पहली आरती सुबह सूर्य उदय होने से पहले भस्म आरती, सुबह 7 बजे दत्योदक आरती, सुबह 10 बजे भोग आरती, शाम 5 बजे भोजन आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और रात 10:30 बजे आखिरी शयन आरती होती है। शमशान की पहली चिता की भस्म से होता है महाकाल का श्रृंगार। मान्यताओं के अनुसार महाकाल की सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए आज भी वहां पर शमशान में जलने वाली पहली चिता की भस्म को लाया जाता है। मंदिर के पुजारी रोज महाकाल के लिए वहां के शमशान में जलने वाली पहली चिता की भस्म को लाकर महाकाल का श्रृंगार करते हैं। कहते हैं कि जिस भी इंसान की भस्म महाकाल के श्रृंगार में इस्तेमाल होती है, उस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग मिलता है। अपनी भस्म से आरती कराने के लिए लोग करवाते हैं रजिस्ट्रेशन। महाकाल का भस्म श्रृंगार कराने की मान्यता उज्जैन में इतनी लोकप्रिय है कि लोग लंबी लंबी कतार लगाकर अपने मरने के पहले ही अपनी भस्म से महाकाल की आरती कराने का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सूती कपड़े में बांधकर की जाती है भस्म आरती। प्रतिदिन मंदिर के पुजारी शमशान से जिस चिता की भस्म को लेकर आते हैं, उस भस्म को एक सूती कपड़े में बांधकर महाकाल की भस्म आरती करते हैं। लेकिन भस्म आरती से पहले महादेव का जल अभिषेक और दूध अभिषेक होता है। उसके बाद महाकाल का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं केवल साड़ी पहनकर ही कर सकती हैं महाकाल की भस्म आरती के दर्शन। उज्जैन में स्थित देवों के देव महादेव का महाकाल स्वरूप देखने के लिए पूरे दुनिया भर से कई सारे लोग आते हैं, जिन लोगों में कई सारी महिलाएं भी होती हैं। लेकिन उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए महिलाओं को एक नियम का पालन करना पड़ता है कि वह महिलाएं केवल महाकाल के दर्शन तभी कर सकती हैं जब वे साड़ी पहनी हुए हों, और वहीं पुरुषों को केवल तभी महाकाल के दर्शन करने दिए जाते हैं तब वे सूती कपड़े की धोती पहने हुए हों। महादेव की भस्म आरती के समय महिलाओं का घूंघट है जरूरी। महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए महिलाओं को खास करके घूंघट रखना पड़ता है। सीधा कहें तो बिना घूंघट करे कोई भी महिला महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित नहीं हो सकती। इसका कारण ये है कि जब महाकाल की भस्म आरती होती है, तब महादेव अपने निराकार स्वरूप में होते हैं और इस समय महादेव के दर्शन के लिए कई सारे भूत प्रेत भी वहां उपस्थित रहते हैं। इसीलिए कहीं ऐसी शक्तियां महिलाओं को प्रभावित ना करें, इसीलिए उन्हें घूंघट रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन पुरुषों के लिए यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। 3 प्रकार की होती है भस्म। जी दोस्तों, मुख्य रूप से भस्म 3 प्रकार की होती है: स्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्रोत की विधि से यदि यज्ञ किया हो तो वह भस्म स्रोत होती है। स्मृति की विधि से यदि यज्ञ किया हो तो वह भस्म स्मारक कही जाती है, और यदि कंडों से जलाकर यज्ञ किया जाता है तो वह भस्म लौकिक कही जाती है। नागा साधुओं का वस्त्र होता है भस्म। ऐसा माना जाता है
कि हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गाय के गोबर को जलाने को भस्म कहते हैं। इस भस्म की राख को एक सूती कपड़े से छानकर उसमें दूध मिलाकर उसका लड्डू बनाया जाता है और फिर उस लड्डू को 3 बार आग में जलाकर उसे कच्चे दूध से बुझाकर उसके बाद जो भस्म तैयार होती है उसे नागा साधु अपने शरीर पर श्रृंगार के रूप में अपना वस्त्र बनाते हैं और कहते हैं कि महाकाल का सबसे प्रिय भक्त इस तरह की भस्म को अपने शरीर पर लगाता है, जो काम नागा साधु करते हैं। महाकाल की आरती केवल पुजारी ही कर सकते हैं। दुनिया भर में कई सारे तीर्थ स्थल और ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर पुजारियों के अलावा कई सारे लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन उज्जैन के महाकाल ही एकमात्र ऐसे हैं जहाँ पर केवल पुजारी ही पूजा करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु केवल आरती को देख सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी महाकाल के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।